नमस्कार। आज हमारे सामने एक एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी है, करोड़पति की दुल्हनिया। और इसके जरिए ना हम कुछ सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये दौलत, शोहरत और सच्चे रिश्तों के बीच क्या चलता है। हाँ बिल्कुल। ये कहानी ऊपर से तो एक लव स्टोरी जैसी लगती है, पर इसके अंदर ना कई परतें हैं। पहचान की, दिखावे की, असलियत की। सही कहा। कहानी का हीरो है राजवीर सिंह। युवा है, कामयाब, दिल्ली का जाना माना करोड़पति। मतलब उसके पास शायद वो सब कुछ है जो लोग चाहते हैं, पैसा, शोहरत। लेकिन एक चीज की कमी खलती है उसे। एक ऐसा रिश्ता जो जो सिर्फ उसका हो, उसकी हैसियत का ना हो। हाँ, मतलब वो एक साथी चाहता है, सच्चा साथी। बिल्कुल। तो इसके लिए वो एक, कह सकते हैं, एक अनोखा रास्ता अपनाता है। आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि देखेंगे कि ये किरदार क्या सोचते हैं, क्यों ऐसे फैसले लेते हैं। हाँ, और ये कहानी आज के जमाने में क्या मायने रखती है, ये पहचान, असलियत की तलाश, ये सब बातें। तो कहानी शुरू होती है राजवीर से। उम्र 25 साल, हैंडसम है, एक सफल टेक स्टार्टअप चलाता है। मीडिया में भी काफी चर्चा रहती होगी उसकी। अरे बिल्कुल। अखबारों में तस्वीरें, पार्टियों में जिक्र, माँ रिश्ते दिखा दिखाकर थक गई है। पर राजवीर को लगता है कि सब उसके पैसे के पीछे हैं, उसके स्टेटस के पीछे। वो जो है उसके पीछे कोई नहीं। ये एक अजीब सी सिचुएशन है ना। मतलब बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, पर अंदर से वो इंसान अकेला है। ये दिखाता है कि बाहरी सफलता हमेशा अंदरूनी खुशी की गारंटी नहीं होती। कभी कभी तो ये बोझ बन जाती है। हाँ, एक तरह का सफलता का अकेलापन कह सकते हैं। बिल्कुल। और इसी अकेलेपन से, मतलब तंग आकर, वो एक बड़ा अजीब सा कदम उठाता है। क्या करता है वो? एक मैट्रिमोनियल साइट, उस पे प्रोफाइल बनाता है। अच्छा, एक करोड़पति मैट्रिमोनियल साइट पर। हाँ, पर यही तो ट्विस्ट है। अपनी असली पहचान छुपाकर अरे वाह! वो बन जाता है विवेक, पेशा जूनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। जूनियर एग्जीक्यूटिव, करोड़पति से सीधा। हाँ, और कहता है कि एक छोटे से किराए के घर में रहता है। बस एक शर्त रखता है। क्या शर्त? कि लड़की सरल हो, पढ़ी लिखी हो और अपने पैरों पर खड़ी हो, मतलब आत्मनिर्भर। ये कदम ना उसकी डेस्परेशन भी दिखाता है और एक उम्मीद भी। वो असल में टेस्ट करना चाहता है कि क्या कोई उसे राजवीर सिंह द मिलियनेयर के बिना भी पसंद कर सकता है, सिर्फ विवेक के तौर पर। सही कहा। ये एक तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट ही हो गया। बिल्कुल। प्रामाणिकता की तलाश का एक टेढ़ा रास्ता जरूर है, पर है तो तलाश ही। और इसी तलाश में उसे एक प्रोफाइल दिखती है, आदती। तस्वीर एकदम साधारण, सलवार कमीज पहने, पीछे किताबों की शेल्फ, कोई मेकअप नहीं, कोई पोज नहीं। मतलब जैसी प्रोफाइल वो ढूंढ रहा था, शायद वैसी ही। हाँ बिल्कुल। और प्रोफाइल में जो लिखा था वो और भी दिलचस्प था। क्या लिखा था? लिखा था कि वो एक स्कूल टीचर है और उसे ऐसा साथी चाहिए जो जिंदगी की छोटी खुशियों को समझे, पैसे से ज्यादा इंसान को महत्व दे। अच्छा, ये तो राजवीर के लिए बिल्कुल एक ताजी हवा के झोंके जैसा होगा। हाँ, वो हैरान रह गया पढ़कर। यहाँ दो अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक तरफ राजवीर की चमक दमक वाली दुनिया और दूसरी तरफ आदिति की ये सादगी भरी, मूल्यों पर आधारित दुनिया। पर तलाश एक ही है, एक सच्चा साथी। बिल्कुल। तो उनकी बातचीत शुरू होती है पहले फोन पर। आदिति की बातें वो बहुत सुलझी हुई लगती है, जमीन से जुड़ी हुई। वो विवेक से उसके काम के बारे में पूछती है, उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके सपनों के बारे में। मतलब वो इंसान को जानने में इंटरेस्टेड है, उसके बनाए हुए मुखौटे को नहीं। हाँ, और वो छोटी छोटी बातें करती है, जैसे बारिश में चाय पीना कैसा लगता है या पुराने गाने सुनना। वाह! राजवीर को लगता है कि शायद पहली बार कोई उससे उसकी बातें कर रहा है, उसके स्टेटस की नहीं। ये बातचीत बहुत जरूरी है। ये दिखाती है कि असली कनेक्शन कैसे बनता है, गहरी बातों से, एक दूसरे को समझने से, न कि सिर्फ ये पूछने से कि क्या करते हो, कहाँ रहते हो। सही बात। आदिति का इन छोटी चीजों पर फोकस करना दिखाता है कि उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। राजवीर के लिए तो ये बिल्कुल नया अनुभव होगा। शायद उसकी वो करोड़पति वाली दीवार थोड़ी पिघल रही होगी। हाँ बिल्कुल। फिर मिलने का दिन आता है। राजवीर जानबूझकर सब नॉर्मल रखता है। एक साधारण सी कार लेकर जाता है, एक छोटे घरेलू से कैफे में मिलते हैं। अच्छा। अदिति आती है, वैसे ही सादे कपड़ों में, लेकिन उसकी मुस्कान वो पूरे माहौल को रोशन कर देती है। और बातें, क्या बातें होती हैं उनकी? घंटों बातें करते हैं वो, घंटों। परिवार के बारे में। राजवीर अपनी माँ के बारे में बताता है, जो बहुत सिंपल हैं। आदिति अपने टीचर पापा और माँ के बारे में बताती है, कैसे कम पैसे में भी घर में बहुत प्यार था।
ये बहुत अहम है। परिवार, मूल्य, ये वो चीजें हैं जो असल में हमें जोड़ती हैं। हाँ, फिर बचपन की बातें, शौक, किताबें, म्यूजिक, सब कुछ। राजवीर को लगता है कि जैसे सालों बाद वो किसी अपने से मिला है। ये मुलाकात कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ विवेक और आदिति के बीच एक असली इंसानी रिश्ता बन रहा है। सतह की चीजें पीछे छूट रही हैं। हाँ, और उसे आदिति से प्यार होने लगता है। लेकिन ये रिश्ता तो एक झूठ पर टिका है। बिल्कुल, और यही बात राजवीर को खाने लगती है। उसे गिल्ट महसूस होता है। जाहिर है, जिसे वो प्यार करने लगा है उससे उसने इतना बड़ा सच छुपाया है। हाँ, उसे लगता है ये धोखा है, और वो फैसला करता है कि अब सच पता नहीं होगा। हिम्मत वाला फैसला है, क्योंकि सब कुछ बिगड़ भी सकता है। हाँ। पर वो हिम्मत जुटाता है। वो थोड़ा गंभीर होकर कहता है, आदिति, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो हिचकिचाता है थोड़ा, फिर कहता है, मेरा नाम विवेक नहीं है। ओह। मैं राजवीर सिंह हूँ, और मैं कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, बल्कि यहाँ आता है सबसे बड़ा मोड़। हाँ, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता ना, आदिति मुस्कुरा देती है। हैरानी से नहीं, एक समझ वाली मुस्कान। और वो कहती है, बल्कि सिंह टेक्नोलॉजीज के मालिक हो, करोड़पति राजवीर सिंह, है ना? अरे बाप रे, ये तो कमाल हो गया। मतलब आदिति को पता था। राजवीर तो हक्का बक्का सन रह गया। वो पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? ये पल आदिति के किरदार को एकदम नई लाइट में दिखाता है। वो सिर्फ सीधी साधी लड़की नहीं है, वो बहुत परसेप्टिव है, समझदार है। हाँ, बिल्कुल। उसके चेहरे पर हैरानी होगी, शायद डर भी, कि अब क्या होगा, पता नहीं आदिति क्या सोचेगी। और आदिति का जवाब, उसने क्या कहा, ये जानना दिलचस्प है कि उसने ये बात छुपाई क्यों रखी। हाँ, तो आदिति हंसकर बताती है कि उसने राजवीर की आवाज पहचान ली थी, पहली फोन कॉल पे ही। पहली कॉल पर? कैसे? कहती है कि अखबारों में, यूट्यूब पर इंटरव्यू वगैरह देखे सुने थे, आवाज जानी पहचानी लगी। क्या बात है! तो मतलब वो इतने टाइम से ये जानती थी और उसने जाहिर नहीं होने दिया। हाँ, राजवीर भी यही पूछता है, अगर तुम जानती थी तो फिर तुम मुझसे मिलती क्यों रही, ये राज खोला क्यों नहीं? और उसका जवाब? आदिति का जवाब ही वही इस कहानी का दिल है, कह सकते हैं। हाँ, वो कहती, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि जो इंसान इतना बड़ा झूठ बोलकर सिर्फ एक सच्चा रिश्ता ढूंढ रहा है, वो असल में है कैसा। वाह। मैंने तुम्हें तुम्हारी दौलत के लिए मौका नहीं दिया राजवीर, मैंने विवेक की ईमानदारी को, तुम्हारे दिल की सच्चाई को मौका दिया। मतलब उसने उसके झूठ के पीछे का इरादा देखा। हाँ, वो कहती है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए था, मुझे तुम चाहिए थे, तुम्हारा दिल, और आज मुझे लगता है वो मुझे मिल गया। ये तो बहुत ही गहरा जवाब है। राजवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सुनकर। उसे समझ आता है कि उसे वो मिल गया है जो वो ढूंढ रहा था, कोई ऐसा जो उसके पैसे को नहीं, उसे देखता है, उसके मुखौटे के पार। आदिति का किरदार यहाँ बहुत मैच्योरिटी दिखाता है। उसने राजवीर को जज नहीं किया, उसने उसकी सिचुएशन समझी, उसके झूठ के पीछे की वजह, वो सच्चे प्यार की तलाश, उसको पहचाना और उसे परखा भी। सही कहा। ये सिर्फ पहचानना नहीं है, ये समझना है, परखना है। उसने राजवीर को एक मौका दिया ये साबित करने का कि वो अपनी दौलत से बढ़कर है। हाँ, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कमाल का उदाहरण है। बिल्कुल। तो कहानी का अंत अच्छा होता है। 6 महीने बाद उनकी शादी हो जाती है। अच्छा। मीडिया में खूब खबरें बनती हैं, करोड़पति ने मिडिल क्लास टीचर से शादी की, ये सब हेडलाइन। वो तो होना ही था। पर उनके लिए, राजवीर और आदिति के लिए, ये बस 2 लोगों का साथ आना था जो एक दूसरे के साथ बस साधारण से खुशियां जीना चाहते थे। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? मतलब ऊपर से तो यही कि सच्चा प्यार पैसे से नहीं मिलता। हाँ, वो तो है ही। पर और गहरे लेवल पर देखें तो ये पहचान के संकट की कहानी है, अपनी असलियत, अपनी प्रामाणिकता को ढूंढने की कहानी है, और रिश्तों में विश्वास, समझ, इनका क्या महत्व है, ये दिखाती है। बिल्कुल सही। असली कनेक्शन तब बनता है जब हम एक दूसरे को, वो जो बाहरी खोल है ना, उसके बिना देखने को तैयार होते हैं। हाँ। और सोचो, राजवीर को अपनी पहचान छुपानी पड़ी ताकि लोग उसे वो जैसा है वैसा देख सके। और आदिति को सब पता होते हुए भी चुप रहना पड़ा ताकि वो राजवीर की सच्चाई को परख सके। दोनों ने ही एक तरह का मुखौटा पहना था, पर शायद मकसद एक ही था, सच्चाई तक पहुंचना। हाँ, और आदिति का किरदार ये भी दिखाता है कि पैसे या स्टेटस के प्रति उदासीन होना भी एक ताकत है। सही कहा। उसने राजवीर की सच्चाई जानने के बाद भी उसे रिजेक्ट नहीं किया, उसे समझने की कोशिश की। ये आजकल के जमाने में जहां हम फटाफट जजमेंट पास कर देते, हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो करोड़पति की दुल्हनिया,
ये कहानी राजवीर और आदिति के सफ़र से हमें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं सुनाती, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने रिश्तों में आखिर ढूंढ क्या रहे हैं और हम खुद कितने असली हैं, कितने प्रामाणिक। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने का इतना प्रेशर है, जहां स्टेटस, दिखावा, ये सब रिश्तों पर हावी होता दिखता है। क्या ये मुमकिन है कि हम बिना किसी मास्क के अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी असलियत के साथ किसी के सामने आएं? और क्या हम खुद दूसरों की वो बाहरी चमक दमक है ना, उससे आगे जाकर उनके असली वजूद को, उनके दिल को देखने और समझने की कोशिश करते हैं? हाँ, इस पर सोचना जरूरी है, जरूर सोचिए।